हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन है गेट 2023 में पूछा गया था फॉर 1 मार्क्स बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अगर आपको हीट वर्क सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में क्लियर कट आइडिया है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए हीट इंजन एक्सट्रैक्ट हीट क्यूएच को एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट द टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन, राइट। 1000 केल्विन पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है क्यूएल अमाउंट एट द टेम्परेचर ऑफ 100 केल्विन while producing the work W, which one of the combination of QL, QH and W is going to be the allowed? Okay, देखो जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है मेरे दोस्त, राइट, मतलब चाहे वो आप बात करें कि कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन फिजिबल है, तो सिर्फ वही ऑप्शन फिजिबल होगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई करेगा। इसमें कुछ तो होंगे जो फर्स्ट लॉ को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो। फर्स्ट लॉ क्या होगा कि W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, वो देखते ही पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले वाले पार्ट में देखिए, जब 2000 में 500 जाएगा, राइट, तो कितना 1500 वर्क होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या 1000 दिया, तो इसको तो चेक करने का भी जरूरत नहीं है। इसको आप बिल्कुल चेक मत करिए, ये 100% रॉन्ग आंसर है। पहला आंसर क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अरे 2000 इनपुट दिया, 500 रिजेक्ट हो गया, तो वर्क मिला 1000, तो बाकी का 500 कहां गया? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो ये 2000 है, 2000 में 750 अगर जाएगा तो 1250 बचेगा। यस, 1250 बचेगा, तो ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को कर रहा है नहीं कर रहा वो हमको नहीं पता। देन थर्ड देखते हैं, 6000 है, 6000 में 500 जाएगा, 5500 बचेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें है 6000 है, इसमें 600 चला गया, जब 600 चला गया तो 5500 कैसे बचेगा? तो ये भी, तो ए और डी तो आपको चेक ही नहीं करना सेकंड लॉ के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसमें। अब बी और सी में से सिर्फ एक ही होगा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्लासियस इनइक्वालिटी के। तो सेकंड पार्ट बी केस में ध्यान समझिएगा, मैंने क्या किया, बी केस में मैं निकाल रहा हूं साइक्लिक समेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहां पे इनपुट कितना हो रहा है, 2000 इनपुट हो रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे, राइट। और किस टेम्परेचर पे, 1000 पे, तो यहां पे 2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, हीट रिजेक्ट हो रही है 100 पे, तो ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये बेसिकली निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सही है, राइट। ये तो यही तो होता है कि भाई जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी आइदर लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये लेस देन 0 है, तो साइक्लिक समेशन ऑफ डी क्यू बाई टी जो है दैट इज लेस देन 0 मीन्स इट इज वैलिड, सेकेंड लॉ इज वैलिड, सेकेंड लॉ इज वैलिड। सर एक बार ये वाला भी चेक करके बता दो, वैसे तो नहीं होगा पर एक बार चेक करके बता दीजिए। ओके ठीक है, सी वाला ऑप्शन भी आपको बता देता हूं। सी वाले ऑप्शन में जब आप साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6000 इंटर कर रहा है, राइट, किस टेम्परेचर पे, 100 पे, राइट, 1000 पे, राइट, ओके, माइनस 500 लीव कर रहा है, राइट, किस टेम्परेचर पे, 100 पे, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, तो ये जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव है, राइट। सो यहां पे साइक्लिक समेशन ऑफ डी क्यू बाई टी जो है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आप ये समझिए यहां पे मेरे दोस्त कि जो ए है और डी है ये तो फर्स्ट लॉ को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सी क्या है, फर्स्ट लॉ तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए सी गलत होगा। केवल और केवल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, केवल बी ही ऐसा है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।